नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पहली बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति, सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के बारे में कभी भी गलत कमेंट ना करे वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी हाल फिलहाल में यह है, इसलिए न्यूज़ में है कि एक काफ़ी जो है, जैसे कि कह सकते हैं कि बड़े नेता हैं, उनके जो है बेटे हैं, उन्होंने जो है सनातन धर्म के ऊपर जो है बहुत जो है गलत कमेंट किया है। तो हालांकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सनातन धर्म के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत क्या हुई, इसका उद्देश्य क्या है। कुछ लोग ऐसा भी है कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के बारे में उसको पता ही नहीं होता है। अब कोई मान रहा है अपना धर्म, जो भी अपना धर्म मान रहा है उसको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है और दूसरे के धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोलता है। तो कभी भी किसी भी धर्म के बारे में आप कमेंट ना करो, क्योंकि कोई व्यक्ति है, उसका अपना वैकल्पिक अधिकार है, वह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका जो धर्म है उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, दूसरे के धर्म में आपको जो है हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म सभी का अपना अपना है और सभी धर्म जो है एक सामान्य रूप से माने जाते हैं। उसी तरीके से हमारा जैसे कि सनातन धर्म माना जाता है। सनातन धर्म के बारे में ये ऐसा कहा जाता है यह चिरकालिक है, मतलब इसका ना ही कोई अंत है और ना ही कभी होगा, और यह पहले से चला हुआ आ रहा है, अब भी चल रहा है और आगे चलता रहेगा। सनातन धर्म का मुख्यतः अर्थ यही है। सनातन धर्म को जो है मुख्यतः जैसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में इसको एक वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। पहले जो है सनातन धर्म कहते थे, फिर बाद में इसको हिंदू धर्म ही कहना लगा, लेकिन अभी भी ये जो है सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। वैदिक काल की बात की जाए तो जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात की जाए धर्म की, तो सनातन धर्म के नाम से ही इसको जाना जाता था। सनातन धर्म का जो अर्थ है शाश्वत, सदा बना रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है। तो ये है एक सनातन धर्म, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो पर आप बने रहना, वीडियो को पूरी देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहली बात है कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म का अर्थ होता है चिरकालिक, यानी जो आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। तो ये है सनातन धर्म का मतलब कि सनातन धर्म एक चिरकालिक है, जो अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये था सनातन धर्म। बात करते हैं अगर दूसरे क्वेश्चन की, सनातन धर्म से कुछ ऐसे जुड़े क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कल को अगर कोई भी इस धर्म के बारे में जान ले या पूछना चाहे तो उसको जो है पता होना चाहिए कि सनातन धर्म है क्या। लोग नहीं तो फिर जो है यही होता है कि लोग दूसरे के बारे में गलत कमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्म के बारे में जान लो, आप अपने धर्म को जो है अच्छा से बताओ, ठीक है, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। जैसा कि सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई अगर ऐसी बात की जाए, तो जो पौराणिक जो हमारी जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके अनुसार अगर बताया जाए तो सनातन धर्म में सबसे पुराना धर्म माना जाता है, और यह उस समय से चलता हुआ जब जो है मानव जो है धरती पर आए, तब से यह चलता हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो है जब धरती पे मानव आए उस समय से जो है सनातन धर्म ही चलता आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग कुछ परिस्थितियों के कारण जो है धीरे धीरे जो है कटते गए लोग। तो ये भी देखा गया है जैसे पहले था वो सारे के सारे जो है एक सनातन धर्मी ही थे। जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे सारस्वत लिखा हुआ है कि मनु जो पहले इंसान थे वो आए थे भगवान के आदेश पे, तो जैसे ही वो आए थे वो एक सनातन धर्म को ही मानते रहे। तो इस तरीके से अगर बात की कितना पुराना है यह धर्म जो है, तो 9057 ईसा पूर्व, मतलब उस समय तक जब कोई भी मानव जो धरती पर आया था, जो मनु हुए थे, स्वयं शंभु मानव हुए थे, जो मनु हुए थे, आप सभी को पता है। यह होना चाहिए कि जो है उसके बाद ही जो कोई भी ये धर्म के लोग हैं वो बाद में ही सब आए हैं। तो सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही है। तो इससे रिलेटेड ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से है कि सनातन धर्म के संस्थापक कौन हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनातन धर्म का जो है कोई भी संस्थापक है ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म पहले से ही आया हुआ, इसका कोई संस्थापक नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आकर सनातन धर्म को बनाया होगा। तो यह इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। जब स्वयं मानव धरती पर आया था तो वहाँ से ही सनातन धर्म की शुरुआत हुई कि सब कुछ इस तरीके से लेकर चलना है, जो ईश्वर रूपी बनाया गया है उसको जो है सब चीज़ों को फॉलो करना है। उसी चीज़ों को आप फॉलो करते रहोगे, उसके बाद ही आप सनातन धर्म के लिए माने जाओगे। तो यह काफ़ी अच्छी बात है कि जो है जो सनातन धर्म को मानता है उसके बारे में जानना भी उसको उतना ही आवश्यक है। अगर सनातन धर्म की बात की जाए, जैसे
इनके जो है कुछ, जैसे सनातन धर्म में जब इसका प्रचार बढ़ता जा रहा था तो उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान जैसे ईश्वर सच्चिदानंद हैं, उनका अर्थात यही है सत्य चित और आनंद स्वरूप। मतलब उनका शरीर ईश्वर, जो ईश्वर सच्चिदानंद थे, उनका नाम ही था सनातन शाश्वत, जिसका कोई अंत ना हो, ना ही आरंभ का पता हो, और यह कब अंत होगा इसका भी नहीं है, ना ही ये बदलने वाला है ना समाप्त होने वाला है। तो ये सनातन धर्म का जो है पूरा अर्थ होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या है, क्योंकि सनातन धर्म के जो अभी ज़्यादातर लोग जो है सनातन धर्म को जो है जितने भी हिंदू हैं वही फॉलो करते हैं और कोई भी नहीं फॉलो करता। बाकी लोग अपने अपने धर्म के हैं, जो भी अपने अपने धर्म के हैं, तो कभी भी कमेंट तो गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी है कि अपने अपने धर्म को लोग जैसे जैसे मान रहे हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म आपस में जुड़े कैसे हुए हैं? आज सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जैसे बात की जाए, वर्तमान में जैसे कि सनातन धर्म बहुत कम ही आता है। पहले जो है अगर बात की जाए जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उससे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले जो है हिंदू धर्म कम आता था, वहाँ पर जो है सनातन धर्म सबसे पहले आता था। तो इसकी जो शुरुआत है सनातनी या कह लो जो सनातनवादी हैं, तो ये सनातन जो धर्म है यह इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो यह एक ये भी बात है कि जैसे कि यह जो है अभी भी जैसे कि हिंदू इसको जो है मेनली जो है हिंदू शब्द से ही जुड़ा हुआ है जो सनातन धर्म है, क्योंकि यही लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो जो सनातन धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है और यही लोगों से ये जुड़ा हुआ है। इसको लेकर जो है इसके बारे में कोई अलग चीज़ें किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह जो है हमारे पौराणिक कथाओं में या भी जितने हमारे वेद पुराण है वहाँ पर हर जगह इसके जो है देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें जो है। अब बात करते हैं कि आगे बात किया जाए कि अगर जो है पृथ्वी पर जो है सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो ये भी है कि सनातन धर्म ही आता है। सनातन धर्म के बाद ही जैसे कि ये बात होती है कि जो है उसके बाद ही सनातन धर्म से ही जो है हिंदू धर्म निकल के आया है। तो ये यहाँ मानने वाली बात है कि हिंदू धर्म के लोग, जैसे कि ये भी है कि जैसे हिंदू धर्म की बात की जाए या सनातन धर्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जैसे भारत में है, नेपाल में है, मॉरिशस में, इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि। यहाँ तक कि जैसे ऐसी मान्यता है कि पूरे एशिया पर पहले जो है पूरा जो है सनातन धर्म का वो था। इसी तरीके से मैं बताया आपको, जैसे मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, यहाँ भी आज भी आप सभी को पता होगा सनातन धर्म की पूरी तरीके से की जाती है। जैसे कि नवरात्रि शुरुआत होती है, अभी नवरात्रि शुरुआत भी होने वाली है, तो वहाँ भी जैसे रामायण होता है। आप सभी लोगों ने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा कि मॉरिशस में, सूरीनाम, फिजी वगैरह में आज भी वहाँ भी अलग अलग तरीके से रामायण दिखाई जाती है। इससे तो यह साफ पता चलता है कि जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है वह कई सारे देशों में तक फैला हुआ है। हालांकि लोग बाद में जो है धीरे धीरे करके अलग अलग धर्म में लोग कटते गए, जिसको जिस तरीके से अच्छा लगा। जिसको सनातन धर्म फॉलो करना नहीं आता वो लोग जो है धीरे धीरे कहता है कि अब कोई दूसरे धर्म में जा रहा है, वहाँ पर कुछ उनको ऐसा लगता है कि मेरे को ये काम नहीं करना पड़ेगा, सनातन धर्म में रहेंगे तो हमें ये काम करना पड़ता है। तो लोग इस तरीके से कटते शुरू, अपने हिसाब से लोग कट जा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता हुआ है कि वह किस धर्म से आए थे। अभी भी लोग ऐसा भी हो रहा है साथ में, जैसे कुछ जो कमेंट कर रहे हैं कि गलत कमेंट करते हैं दूसरे धर्म के बारे में, उनको यही नहीं पता होता वह किस धर्म से थे और किस धर्म में आए हुए हैं। तो उनको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि दूसरे के धर्म में बारे कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए गलत, क्योंकि गलत कमेंट करना जो है किसी भी धर्म के लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि हर बंदे के अपने व्यक्तित्व की आज़ादी है, वह किस तरीके से रहता है। अगर बात की जाए सनातन धर्म में जो है सबसे ज़्यादा पूजा किसकी की जाती है, तो आप सभी को पता है सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, यहाँ पर जो है सभी देवी देवताओं की बहुत सारे 84 लाख देवी देवता हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है, जिसकी जो मर्जी है सबकी पूजा करो जो भी है। अब मुख्यतः तो आप सभी पता है जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है मुख्यतः ऐसी मानता है कि जैसे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कि यही जो है सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। बात की जाए कि जैसे दुनिया में जो है पहला हिंदू कौन था, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, दुनिया में पहला हिंदू कौन था। तो अगर इसकी बात की जाए तो हिंदू धर्म में जैसे बताया जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि 90,000 वर्ष पुराना या सनातन धर्म उससे पहले ही आ गया था। तो जब मानव आए थे धरती पर तो उससे पहले आ गया था, लेकिन हिंदू धर्म की जो शुरुआत होती है वो बताते हैं 90,000 वर्ष पुराना है। तो इतना पुराना तो मतलब आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि मतलब कितना पुराना है। उस समय कौन आया, कैसे आया, और एक तो ये बात भी इतना पुराना यह धर्म है और इस धर्म का जो है कोई भी ये भी नहीं है कि इस धर्म की स्थापना कैसे हुई थी। तो यहाँ काफ़ी अच्छी बात जानने वाली है कि यह धर्म इतना पुराना है कि जैसे उसके बाद जैसे कि आपको पता है
जो मनु आए थे, मनु के बाद उसके बाद जैसे पौराणिक कथाओं में लिखा था भगवान राम का जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो अलग अलग रूप में जो है वो भगवान जो है धरती पर आते हैं और अपना जो है जो भी उनके जो है रची गई सृष्टि के द्वारा वो सारा का सारा जो है एक तरीके से करके चले जाते हैं। वही आज हम लोग जो है जैसे कि अभी जो है कृष्ण जन्मोत्सव आने वाला है, आप सभी को पता है, तो यह भी आप जानने वाली काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे काफ़ी सारे जो है अभी आपको बुक्स भी दिखाई देंगी, तो काफ़ी सारे लोग जो है जो सनातन धर्म है इसको जो है क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग बुक लिखना शुरू कर देते हैं कि चलो इनके बारे में बुक में लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो करते क्या है, वो एक बुक लिखना शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो बुक लिखते हैं, लिखते 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 जहाँ से वो शुरू करते हैं बुक लिखना, अंत में वो जाकर फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। फिर अंत में जाकर वो वहीं पहुँच जाते हैं कि इस धर्म का तो कोई अंत ही नहीं मिल रहा है, ना इसका आगे का पता है ना पीछे का पता है। तो एक ऐसा धर्म है जिसकी शुरुआत ही किसी को नहीं पता है और इसका अंत कब होगा उसके बारे में नहीं पता है। तो लोग वहाँ पर जाकर अटक जाते हैं लास्ट में कि उनको ये लगता है कि ये ऐसा धर्म हो कैसे। जैसे ये आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म, अंडरस्टैंडिंग क्या करोगी जिस धर्म के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं कि सबसे महान धर्म कौन सा है, तो उसमें भी आप देखोगे जो सबसे पहले आपको सनातन धर्म का ही नाम दिखाई देता है। उसके बाद ये दिखाई देता है कि जो है यह जो है बाद में जो है इसके साथ जो है हिंदू धर्म जुड़ गया और हिंदू ही हैं जो कि सनातन धर्म को उसके बाद से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर बात की जाए कि सनातन धर्म की पहचान क्या है, जो हमारे धर्म पुराण में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से माना जाए तो धर्म ग्रंथों का एकमात्र धर्म है कि जो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसमें ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, ये सारी चीज़ों का ज्ञान कराता है। सनातन का मुख्य कार्य ही यही है कि जो है आपका जो जीवन है वह एक मोक्ष की तरह रहे। जप तप ध्यान नियम पूजा पाठ ही जो है सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है। अंधकार से किस तरीके से आप प्रकाश की ओर जाते हो, सत्य से किस तरीके से आप असत्य की ओर जाते हैं, या मृत्यु पर जीत आप कैसे पा सकते हैं, यह सारी चीज़ जो है सनातन धर्म के अंतर ही लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सनातन धर्म को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती हैं। जो सनातन धर्म है अपने एक, अब इसके लिए बात करते हैं कि अभी जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म को, उसके बारे में अगर बात की जाए तो सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिक काल में जो है भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए उसमें जो है धर्म के लिए जो है सनातन धर्म का जो है नाम मिलता है। जो हमारी पौराणिक जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें हर जगह देखने को मिलता है। सनातन धर्म का जो मुख्यतः अर्थ है मैंने आपको पहले बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ, शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका ना आदि हो ना कोई अंत हो। और इसका ये भी है जब इसका शुरुआत कब से हुई इसके बारे में भी नहीं पता हो। सनातन धर्म मूलतः जो है भारतीय धर्म है जो कि किसी समय पूरे जो है भारत या एशिया उपमहाद्वीप में कह सकते हो पूरी तरीके से व्याप्त रहा है। बाद में अगर बात की जाए यहाँ एक समय जो है यह पूरा विश्व व्याप्त था, परंतु विभिन्न कारणों के कारण हुए भारी जो है धर्मांतरण के और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है अलग अलग जो है धर्मों में जो है जो जनसंख्या धीरे धीरे जो है वो बढ़ती चली गई। और अब भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आए दिन जो है न्यूज़ में आप लोग देखते ही रहते हैं कि कोई किसी धर्म में चला जाता है, किसको किस कारण से चला जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें काफ़ी देखने वाली बात होती है कि कोई अपने जो भी धर्म से था उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो दूसरे धर्म में जाते हैं, लेकिन वो उस धर्म में भी जाके खुश नहीं होते हैं। तो यह सारी चीज़ें होती हैं। धर्म है या सनातन है, सनातन की बात की जाए, सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में जो है इस जो सनातन धर्म है इसका जो है प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ही है। आप सभी को अगर पता होगा, आपने अगर इसके बारे में जानते होंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है हमारे देश में, वहाँ पर जैसे कि खुदाई हुई थी तो वहाँ पर जैसे देवी देवताओं के जो है मुद्राएं मिली थी, पीपल का पूजा करते हुए मिला था, देवियों की मूर्ति मिली थी, पशुपति जो है भगवान भोलेनाथ की मूर्तियाँ मिली थी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इतिहास गवाह करती हैं, ये एक ऐसा दृष्टिकोण के बन जाता है। इस जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंत होने के दौरान जो है पूरा मध्य एशिया जो है एक अन्य जो है जाति का आगमन हो चुका था, जो स्वयं को जो है इस तरीके से एक तरीके से जो हमारा जो सनातन धर्म है, तो वहाँ पर जो है इस सारी चीज़ों को व्याप्त होता है कि हमारा सनातन धर्म कितना पुराना था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता है कि वो लोग समाप्त कैसे हो गए, लेकिन जो उनके द्वारा बनाई गई थी मूर्तियाँ वगैरह जब बाद में मिली तो इनसे इस सारी चीज़ों को पता चलता है कि जो हमारी सभ्यता है वह बहुत सारी पुरानी है, और उसी तरीके से हमारा जो है धर्म भी आगे बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल में जो है भारतीय सनातन धर्म में जैसे बात की जाए, गणपत्य थे, शैव देव थे,
कोटि थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, सौर थे। ऐसे करके अगर मान लिया जाए जो है सनातन धर्म में, तो जो है 5 ऐसे संप्रदाय थे जो गाणत्य गणेशकी, वैष्णव विष्णु, शैव शिव और शिव कोटि और शाक्त शक्ति और सौर्य जो है सूर्य की पूजा के नाम से 5 जो है ऐसे संप्रदाय माने जाते थे। जो कि इन सारी चीज़ों की जो है, इन सारी चीज़ों के जो हमारे लिखे हुए हैं वेद पुराण में, इनसे यह साफ साफ जाहिर होता है कि जो ये हमारा जो सनातन धर्म है, इसके बारे में जो है कोई भी ऐसी मान्यता आपको झुठला नहीं सकती। इसके बाद ही आप अगर आप बात करो तो सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह ना केवल जो है ऋग्वेद परंतु रामायण है, महाभारत है जैसे लोकप्रिय ग्रंथ में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। सनातन धर्म का सारा जो साहित्य, वेद पुराण, ऋतु, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि जो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी को पता है कि ये सारी के सारे जो है संस्कृत भाषा में जो है रचा गया है। कालांतर में जैसे कि एक समय होता है कालांतर, फिर उसके बाद बात की जाए तो भारतवर्ष में जो है इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जैसे कि संस्कृत को आपको सभी को पता है, ये देव भाषा, जैसे भी हमारे घर में कुछ भी पूजा होती है तो वहाँ पर जो है संस्कृत की जो है बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो भाषा होती है वहाँ पर संस्कृत सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जो संस्कृत होती है, संस्कृत और सनातन, यह भी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, सनातन धर्म के ऊपर जो है एक और इन्होंने जैसे कि फाउंडेशन है या बुक है। इससे पहले अभी हमें जानना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, वह सारे के सारे जितने भी लोग थे वह सब के सब जो है सनातन धर्म को ही उन्होंने जो है चुना है। और इतना ही नहीं, सनातन धर्म को चुनने के साथ साथ उनको जो शैक्षिक ज्ञान है वह भी सनातन धर्म के द्वारा उनको प्राप्त हुआ, इसीलिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि माने जाते हैं। दूसरे धर्म में आप देखो, मैं किसी के धर्म को जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वह सभी को जानना चाहिए। क्योंकि दूसरे धर्म में आप देखो, ना ही कोई साधु है ना ही कोई महात्मा है, एक ही ईश्वर है, बस इतना जान लो। हमारे यहाँ पे कितने सारे जो है इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं, वेद पुराण और रामायण जैसी इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारा जो धर्म है, वह हमारा धर्म या सनातन धर्म कह लो, वह जो है इतना पुराना धर्म है, उसके बारे में जो है सोच पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस धर्म को जो है जो फॉलो कर ले पूरी तरीके से, या इसको जो है कह सकते हैं, अगर इस धर्म को अगर पूरी तरीके से आप निभा लेते हो तो अंत में आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने ध्यान और मोक्ष में जाकर जो है गहरी अवस्था में ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा का जो है रहस्य को जानकर उसे जो है स्पष्ट किया और व्यक्त किया। और वेदों में सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड की बात की जाए तो इन सारी चीज़ों से, जैसे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इन सब से पर्दा हटाया, ब्रह्मांड में किस तरीके से कौन सी चीज़ काम करती है। तो जो ऋषि मुनि थे वो भी अपने तप के दम पर उनको जो है इनका, जैसे कि पहले आपको पता है कि मोक्ष के बगैर, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी साधु हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने जो है अपने ज्ञान और तप के दम पर जो है बहुत सारी चीज़ें हासिल करी। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, यह भी जो है किसी जो है जो हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने ही कहा है। इसीलिए ऋषियों को जो है मोक्ष का मार्ग भी कहा जाता है सनातन धर्म में। मतलब सनातन धर्म में जो मोक्ष का मार्ग बनाया वह ऋषियों ने बनाया। आज भी उस सारी चीज़ों को काफ़ी सारे लोग जो है उसी तरीके से काम करते हैं, जैसे कि किस तरीके से जो है ज्ञान साधना करनी है। इन सब के बारे में अगर बात की जाए तो जो हमारे साधु महात्मा हैं, जो वेद पुराण हैं, उन सारी चीज़ों से सनातन धर्म का साफ साफ निवारण, या कह लो कि ये हो सकता है कि जो हमारा ये धर्म है सनातन धर्म, उसके बारे में साफ साफ देखना। अब जैसे आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया है और उसके बाद सनातन धर्म लिखा हुआ है। तो यह चीज़ साफ है कि जो है सृष्टि की रचना और चलाने वाले यही तीनों हैं, और इन्हीं से जो है सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। हालांकि हमें भी नहीं पता इनके बारे में, लेकिन जैसा कि हमारे जो है ऋषि मुनि ने बताया हुआ है, उनके जैसे ही आप देख सकते हैं वीडियो में, फिर से एक ऋषि हैं और उनके जो है सब नीचे बैठे हुए, तो हमें भी यह सारी चीज़ें देखते हुए हम भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अगर बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में, तो देखिए सनातन धर्म के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, कई सारे क्वेश्चन के आपको जवाब दिए, जिसको सुनकर आप खुद ही सोचेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म के बारे में आप कभी भी, कोई भी धर्म हो, आप कभी भी किसी भी धर्म के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। आप जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं फॉलो करिए, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में भी आप सोच के रखो कि उसके धर्म के बारे में क्या बोलना चाहिए।
अब कोई भी हो सकता है। अभी जैसे कि आपको बताया था कि कुछ एक बड़े जो है नेता के बेटे हैं, उन्होंने जो है कुछ ऐसे जो है कमेंट गिरे हुए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और उस कमेंट को लेकर जो है इतना ज़्यादा जो है इस समय जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि मतलब कोई भी इस चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। उनको तो पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा धर्म है क्या, और वो आप उस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके धर्म को तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको होते कौन हो जो है दूसरे धर्म को बोलने वाले। बाकी ये है, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस ईश्वर को मानते हो, ईश्वर तो एक ही है ना, तो आप जिस धर्म को लेकर बात कर रहे हो या जिस धर्म के बारे में आप कमेंट कर रहे हो, तो यार सोच समझ के कमेंट करना चाहिए कि वो आप जिसके धर्म के बारे में क्या बोलने वाला हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हो सकता है आप जहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ भी कुछ लोग इसका जो है विरोध करें, लेकिन ऐसा कमेंट ना करो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि सनातन धर्म के बारे में आप देख सकते हो, जैसे यह व्यक्ति है जो कि ये इस तरीके से योग साधना कर रहे हैं और इनके अंदर एक ओम निकल रहा है, तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी बना है। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वेद पुराणों से लेकर जो कि संस्कृत भाषा से को लेकर सनातन और संस्कृत दोनों को मिलाकर तब जाकर इन सारी चीज़ों का जो है एक तरीके से ये जो है ज्ञान साधना का योग बनता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन सारी चीज़ों को तब करते करते जो है उनका पूरा उद्धार हो गया, उनका पूरा मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह मान लिया जाए कि जो है किसी भी धर्म के बारे में, चाहे सनातन धर्म हो चाहे कोई दूसरा और धर्म हो, मैं किसी भी धर्म का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं सनातन धर्म के बारे में बता रहा हूँ, और सनातन धर्म को के बारे में आज इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि किसी ने गलत कमेंट किया है। तो इसी ये देखना है कि किसी भी धर्म का नाम लेना भी ठीक नहीं है इस वीडियो में। तो सनातन धर्म के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और इसका जो है ना आदि है ना अंत है। तो ये है सनातन धर्म। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।